सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9। एंड इससे पहले हमारा 5.1 कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो हालांकि यहाँ पे एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन हैं और सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप स्टार्टिंग से ताकि आपको आसान तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग, how would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand। तो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट आपको अच्छे से याद होगा, उसको आप आसान लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो अपनी तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, आसान से आसान लैंग्वेज बनाइए ताकि आपको उसको समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दीजिए। तो हम आज के हिसाब से लिखें तो एक तरीका मैं बता सकता हूँ यहाँ पे लिखने का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू लाइन्स विल intersect each other। Two lines will intersect each other on that side of the transversal। Two lines will intersect each other on that side of the transversal। तो ट्रांसवर्सल आपको मालूम ही अच्छी तरीके से होता क्या है। अगर दो लाइन है, दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, ऑन दैट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वेयर द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। तो ये आपका सिंपल हो गया, लेस देन 180 डिग्री। तो इससे हमारा क्लियर कट हो गया, ट्रांसवर्सल हमने लिख दिया। इसकी वजह से जो है थोड़ा सा लैंग्वेज इजी हो चुका है। ओके, तो दो लाइनें आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइनें अगर आपके सामने में ये हैं और तीसरी लाइन आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, और ट्रांसवर्सल के जिस साइड में एंगल का सम एक्स ये वाई हो गया, इन दोनों का सम अगर लेस देन 180 डिग्री है तो इसी तरफ आगे चल करके ये दोनों लाइनें जो है एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगी। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आप इस तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। हमारा आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, बिकॉज इसका रीजन हम लिख देते हैं, बिकॉज if the sum of the interior angles, अगर sum of the interior angles on the same side of the line falling on the given two lines yes, because if the sum of the interior angles on the same side of the line falling on the given two lines is equal to 180 degree या equal to two right angles on both sides of the line falling on the given lines, then the lines will be parallel to each other। then the given lines ज़्यादा बेटर रहेगा। then the given two lines will be parallel to each other। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल लाइन की बात हो गई, पैरेलल टू ईच अदर। तो इसको आप समझेंगे, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको और इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा बिकॉज इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स का सम अगर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन फॉलिंग ऑन द गिवन टू लाइन्स इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन,
फॉलिंग ऑन द गिवन लाइंस, ठीक है, देन द गिवन टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स कहने का मतलब अगर दो लाइन आपकी ये ऑलरेडी है, ठीक है, दो लाइन आपकी ऑलरेडी हैं और एक आपका थर्ड लाइन फॉलिंग हो रहा है, इनके बीच इनको इंटरसेक्ट करने वाला लाइन हो गया ये फॉलिंग ऑन द गिवन टू लाइंस, देन अगर इनका जो सम है दोनों तरफ जो इंटीरियर एंगल्स का सम है अगर वो 180 डिग्री के बराबर हो जाए, मीन्स एक्स प्लस वाई भी 180 डिग्री आ जाए, और ये मान लेते हैं इसको हम u और इसको मान लेते हैं v, अगर u प्लस v भी आपका 180 डिग्री आ जाए, ठीक है, टू राइट एंगल्स के बराबर आ जाए, तो इस केस में जो है लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आप जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, येस बिकॉज इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन फॉलिंग ऑन द गिवन टू लाइंस इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन फॉलिंग ऑन द गिवन लाइंस, ठीक है, देन द गिवन टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर ये 180 डिग्री से छोटा आया नहीं कहीं पे, ना इस तरफ आया ना उस तरफ आया, ठीक है, तो उस केस में जो है इक्वल आ जाएंगे दोनों तरफ, इंटीरियर एंगल्स का सम लेफ्ट साइड में भी आपका 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा और राइट साइड में भी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इन दैट केस द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आप इनको आप नोट कीजिए एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।